खुशामदीद। आज हम इंटरनेट के उस जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो पसे पर्दा काम करता है। वो गैरमर्जी निज़ाम जो हर सेकंड में खरबों डेटा पैकेट्स को पूरी दुनिया में उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। कभी सोचा है कि ये सब कैसे मुमकिन होता है? आइए मिलकर इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आज की हमारी सारी गुफ्तगू टिकी हुई है। तो इस सवाल का जवाब एक लफ्ज़ में है, राउटिंग। जी हाँ, ये वो अमल है जो हमारे डेटा को उसका रास्ता दिखाता है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। अब यहाँ जो सबसे अहम लफ्ज़ है ना, वो है बेहतरीन, ना कि सबसे छोटा रास्ता। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और यही वो चीज़ है जो पूरी राउटिंग को इतना स्मार्ट बनाती है। इस मिसाल को देखिए, नेटवर्क की दुनिया में भी बिल्कुल यही होता है। हो सकता है सीधा रास्ता ट्रैफिक जाम यानी सुस्त कनेक्शन की वजह से रुका हो, तो बेहतरीन रास्ता वो है जो डेटा को सबसे तेज़ी से मंजिल तक पहुंचाए, भले ही वो थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो। तो ये फैसले करता कौन है? आइए हमारे डेटा पैकेट के गाइड से मिलते हैं, यानी राउटर से। राउटर को आप डेटा के लिए एक इंतहाई तेज़ और मौसर ट्रैफिक कंट्रोलर समझ लें। यह हर पैकेट को देखता है और उसे उसकी मंजिल की तरफ अगले बेहतरीन स्टॉप पर भेज देता है। ये बात इस जुमले में बहुत खूबसूरती से बताई गई है। राउटर के पास एक ख़ास किस्म का नक्शा होता है जिसे राउटिंग टेबल कहते हैं, और इस नक्शे की ख़ास बात यह है कि ये हर मुमकिन रास्ते को नहीं दिखाता, बल्कि सिर्फ उन रास्तों को दिखाता है जो बेहतरीन है। और ये राउटिंग टेबल कुछ इस तरह का नज़र आता है। ये एक बहुत ही सादा सी गाइड है जो राउटर को बताती है कि भाई अगर कोई पैकेट नेटवर्क ए के लिए है तो उसे राउटर एक्स की तरफ भेज दो। बहुत सादा और बहुत मौसर। यहाँ अगला अहम सवाल ये पैदा होता है कि राउटर ये अहम नक्शा बनाता कैसे है? क्या कोई उसे ये सब बताता है या यह खुद ही सीख लेता है? तो इसके दो अहम तरीके हैं। एक है स्टैटिक राउटिंग, जहाँ एक इंसान खुद यानी मैन्युअली रास्ते दाखिल करता है, और दूसरा है डायनामिक राउटिंग, जहाँ राउटर्स एक दूसरे से बातचीत करके खुद ब खुद बेहतरीन रास्ते तलाश कर लेते हैं। स्टैटिक रूट बिल्कुल एक हाथ से लिखे गए नक्शे की तरह है, बहुत ही दुरुस्त। लेकिन अगर कोई सड़क बंद हो जाए तो ये नक्शा खुद ब खुद अपडेट नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटर को इसे खुद ठीक करना पड़ता है। और फिर आती है एक खास चीज़ जिसे डिफ़ॉल्ट राउट कहते हैं। ये एक हतमी हल है। ये राउटर से कहता है, अगर तुम्हें किसी मंजिल का रास्ता नहीं मालूम ना, तो सारा नामालूम ट्रैफिक बस इस तरफ भेज दो। आमतौर पर यह रास्ता इंटरनेट की तरफ जाता है। अब डायनामिक राउटिंग बहुत दिलचस्प है। ये एक लाइव, खुद को अपडेट करने वाले नक्शे की तरह है, बिल्कुल एक जीपीएस ऐप की तरह जो हकीकी वक्त में ट्रैफिक की अपडेट्स देती है और आपके लिए बेहतरीन रास्ता तलाश करती है। लेकिन तमाम डायनामिक राउटिंग के तरीके एक जैसे नहीं होते। आइए एक क्लासिक मिसाल देखते हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं। रास्ता ए में सिर्फ एक हॉप है, यानी उसे सिर्फ एक राउटर से गुजरना है, लेकिन इसकी रफ्तार सुस्त है। जबकि रास्ता बी में दो हॉप्स हैं, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत तेज है। एक लम्हे के लिए सोचिए, क्या कम हॉप्स यानी कम राउटर्स वाला रास्ता लेंगे या फिर ज्यादा रफ्तार वाला? और यहीं पर पुराने प्रोटोकॉल्स की खामी जाहिर होती है। वो सिर्फ फासले यानी हॉप्स को देखते थे, रफ्तार यानी बैंडविड्थ को नहीं। इसलिए वो एक ऐसा रास्ता मुंतखब कर लेते थे जो बज़ाहिर तो छोटा था, लेकिन हकीकत में बहुत सुस्त था। तो अब आखिरी पहेली के टुकड़े की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है जब एक राउटर के पास एक ही मंजिल के लिए एक से ज्यादा रास्ते हों? मिसाल के तौर पर एक स्टैटिक रूट उससे एक तरफ भेज रहा और एक डायनामिक प्रोटोकॉल दूसरी तरफ। इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस या एडी में है। यह हर रास्ते के लिए एक एतमाद का स्कोर है। राउटर ये देखता है कि कौन सा रास्ता ज्यादा काबिल एतमाद है। असूल बहुत सादा है। जिस रास्ते का एडी स्कोर सबसे कम होगा वो जीत जाएगा। ये एक ऐसा असूल है जो कभी नहीं टूटता। इस चार्ट से बिल्कुल साफ पता चलता है कि एक मैनुअली सेट किया गया स्टैटिक रूट जिसका एडी सिर्फ 1 है, किसी भी डायनामिक तौर पर सीखे गए रास्ते से कहीं ज्यादा काबिल एतमाद समझा जाता है। इसलिए राउटर हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर की बात पहले सुनेगा। तो इन सब तकनीकी तफसीलात का रोजमर्रा की जिंदगी में आखिर मतलब क्या है? आइए इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। तो आखिर में ये सब क्यों अहम है? क्योंकि यही स्मार्ट राउटिंग वो वजह है जिसकी बदौलत वीडियो कॉल नहीं रुकती जब इंटरनेट में कोई मसला होता है। ये खुद ब खुद एक नया रास्ता तलाश कर लेती है। यही वो जादू है जो अरबों डिवाइसेस को जोड़कर हमारी डिजिटल दुनिया को काबिल एतमाद और तेज़ रफ्तार बनाता है।
और आखिर में एक सोचने वाला सवाल, ये पूरा निज़ाम बाहमी ताउन पर मबनी है, ये इस बात पर मुनसिर है कि लाखों डिवाइसेस उसूलों पर अमल करें और बेहतरीन रास्ते पर मुत्तफिक हों। लेकिन क्या होगा अगर वो ऐसा ना करें? ये इस पेचीदा निज़ाम की नज़ाकत को ज़ाहिर करता है जिस पर हम सब इन्हिसार करते हैं।